नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। 9th क्लास की हम सब जो हिंदी का है जो कविता खंड है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग ने पिछला क्लास में जो पार्ट 1 था इसमें हमने मंझन की जो पहली भाग है उसके बारे में चर्चा किए थे, जिसमें उन्होंने क्या है कि ईश्वर के बारे में कहा है कि संसार के जो मुक्ति का मार्ग है वह क्या है, प्रेम के द्वारा क्या हो सकता है, हम लोग मुक्त हो सकते हैं। अब दूसरी पंक्ति में उसी के आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए क्लास को बिना खींचे हुए बढ़ते हैं। याद रहे मंझन क्या है, सूफी संगीत के कवि हैं। इनके जन्म के बारे में क्या है, विवाद है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इनके एक मधुमालती है जो 1545 में रचित है। और इसके जो भी बारे में डिटेल है उसको देखेंगे। और इस वीडियो के अगर कोई चीज़ आपसे छूट गया है या नाइन्थ के कोई भी टॉपिक से आपको लगता है तो हमारे बहुत से चैनल के लिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाकर हमारे 9th क्लास की वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पहली जो पंक्ति है, पहले ही पंक्ति के आधार पर चर्चा करते हैं। कहता अमर न होत कोई जागा हारे, कहता है हरे मरी जो मरे तेहु मीचू न मारे। अब इन पंक्ति में क्या था, अमर न हो तो कोई जग हारे, मरी जो मरे तेहु मीच न मारे। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, कोई भी हैं, जो इसने भी जन्म लिया है वो क्या है, वह मरेंगे, क्या है, मरेंगे ही। लेकिन उन्हीं में से आदमी क्या है, उन्हीं में से जो आदमी जन्म लिए हैं वह भी क्या है, आज अमर हैं, क्या है, वो भी इसमें से क्या है, कुछ अमर। लेकिन जो व्यक्ति जन्म लिए हैं वही अमर है, मतलब वो भी मृत्यु होते हैं, लेकिन उसमें से भी क्या है, किन्हीं की नाम और कृति अमर है। तो कौन से लोग हैं जो हमारे संसार में अमर हैं? तो वैसे लोग, कहता है वैसे लोग जो कभी अपने जीवन में निराश नहीं हुए, हारे नहीं हैं, वैसे लोग क्या हैं, अमर है। ऐसे लोग, कहता है ऐसे लोगों को मृत्यु बार बार भी चाहकर क्या है, उनको मार नहीं पाती है, क्योंकि वह क्या हो जाते हैं, उनकी कृति एवं उनकी रचनाएं क्या हैं, अमर है। तो पहली पंक्ति का साधारण सा बात है कि जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वह मृत्यु होते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अमर होते हैं जो क्या है, कभी अपने जीवन में निराश नहीं होते हैं, कभी हारते नहीं हैं, वही क्या होते हैं, अमर होते हैं। उन्हें क्या है, मृत्यु कभी मारती ही नहीं। कहता है मरी जो मरे तेहु मीचू न मारे। उनको मृत्यु बार बार कोशिश करने के बाद भी क्या है, उन्हें मार नहीं पाती है। क्यों नहीं मार पाती है? कि जो अमर होते हैं वह सदा के लिए अमर होते हैं। अमर जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है उन्हें कभी कोई मार नहीं सकता है। कहता है प्रेम के आगी, कहता है प्रेम के आगी सही जेई आचा, सो जग जनही काल सेव बाचा। इसका मतलब क्या है, इसका देखिएगा। कहता है प्रेम कि कहता है कि संसार में जिस व्यक्ति ने भी कहता है संसार के जिस व्यक्ति ने भी प्रेम रूपी, कहता है प्रेम रूपी आग में जले हैं या प्रेम रूपी आग के ताप को सहे हैं, उनका जीवन क्या है, अमर हो चुका है। उन्हें संसार की, कहता है उन्हें संसार की किसी भी वस्तु, कहता है उन्हें संसार की किसी भी वस्तु या कोई भी मृत्यु क्या है, ऐसे व्यक्ति को मार नहीं पाती है जिन्होंने पूरे जीवन में क्या है, अपने जीवन में आग की गर्मी या आग के ताप को सहा है। वैसे व्यक्ति को संसार की कोई भी मृत्यु उनको क्या है, मार नहीं सकती है। कहता है सो जग जमी काल सेव बाचा, कि उन्हें मृत्यु से क्या है, उनको जो प्रेम की अग्नि है उन्हें क्या करती है, बचा लेती है। उनको क्या है कि उन्हें मारती नहीं, मतलब उनको मरने नहीं देती है, बल्कि वो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। कौन अमर हो जाते हैं? तो इसका लाइन का जो पंक्ति का जो है अर्थ है वो है प्रेम के आगे सही जय आचा, कि जिन्होंने भी प्रेम की अग्नि की जो गर्मी होती है उसके प्रभाव को सहा है, उसकी जो तेज को सहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या है कि मृत्यु भी नहीं मार पाती है। कहता है प्रेम सरिस जेव आपू उबारा, प्रेम सरीन जेव आपू उबारा, सो न मरे केहू कर मारा। कि जिसने भी, कहता है जिसने भी प्रेम के द्वारा, कहा जाता है जिसने भी प्रेम क्या है कि ईश्वर को पाने की क्या है, एक सीढ़ी है, क्या है, ईश्वर को पाने की एक सीढ़ी है। और संसार में जितनी भी वस्तु हम देखते हैं, जितनी भी चीज़ है, उन सभी में क्या है कि प्रेम बसता है, क्या है, उन सभी में आपका क्या है, प्रेम बसता है। कहता है प्रेम के शरण में, कहता है जिसने जो व्यक्ति भी प्रेम की शरण में गया है, जो व्यक्ति भी प्रेम की शरण में गया है, उसे खुद ईश्वर ने क्या किया है,
उसे खुद ईश्वर ने उसे क्या है उबारा है। मतलब उबारा मतलब क्या है कि उसको जो शरण में गए हैं उनको उद्धार किया। क्या है उनका ईश्वरों ने क्या किया है, प्रेम ने उनका उद्धार किया है। ऐसे व्यक्ति को किसी के मारने से भी क्या है, किसी भी मतलब ऐसे व्यक्ति को कोई अगर मारता भी है तो वह क्या है मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है, क्योंकि वह क्या हो जाता है अमर हो जाता है। तो इसके पंक्ति में क्या कहें, प्रेम सरिंजेव आपू उबारा सोई न मरे कहू कर मारा। मतलब कि जो व्यक्ति प्रेम की शरण में प्रेम में पड़ता है तो प्रेम ही क्या करती है उस व्यक्ति का उद्धार करती है और सो न मरे केहू के मारा। मतलब क्या है कि कोई कितना भी कोशिश कर ले उस व्यक्ति को मारने का तो वह व्यक्ति मरता नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है वो अमर हो जाता है। अब जो अगली पंक्ति है आपका कहता है, एक बार जो मरी जेव पावे काल बहुत ही नियर नामे। कहता है कि जो व्यक्ति प्रेम की भावना क्या है, प्रेम की भावना प्रेम के रस को पा चुका है, वैसे व्यक्ति कहता है वैसे व्यक्ति या उसकी भावनाओं को कितना भी कुछ कहा जाए लेकिन वह क्या उसको खत्म नहीं कर सकता है। उस व्यक्ति को हम कितनी भी बार मृत्यु मतलब मारने की कोशिश करेंगे, बल्कि वह क्या है वह व्यक्ति कभी मरेगा नहीं। एक बार फिर समझिएगा, इसको कहता है इस लाइन को, एक बार जो मरी जीव पावे काल बहुत तो ही नियर न आवे। मतलब कि जो व्यक्ति प्रेम के लिए कहता है प्रेम के मार्ग में मरता है या प्रेम की भावनाओं के साथ जीता है, वैसे व्यक्ति के निकट क्या है, वैसे व्यक्ति के निकट भी क्या है मौत नहीं आती है। वैसे व्यक्ति के आसपास भी क्या है मौत फटकती भी नहीं है, जिन्होंने अपना जीवन क्या है प्रेम के रूप में क्या है अर्पित कर दिया है, प्रेम की भावनाओं के साथ वो क्या है जी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या है कि ऐसे व्यक्ति के आसपास भी क्या है, ऐसे व्यक्ति के आसपास से मौत निकट नहीं आती है। मृत्यु का फल अब्रिक जो हो गया नीचे अमर तही के काया। कहता है अगर ऐसे व्यक्ति को क्या है जो प्रेम के लिए जीते हैं, प्रेम की मार्ग पे चलते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को कोई मृत्यु रूपी फल भी दिया जाता है, क्या है मृत्यु रूपी फल भी दिया जाता है, तो वह फल उनके लिए क्या हो जाता है अमृत के समान हो जाता है। मतलब क्या है उनके लिए वह क्या है अमृत के समान हो जाता है। उनका जीवन क्या है, उनका जीवन इस संसार में क्या है अमर हो जाता है। तो इन पंक्तियों में कहने का सेंस है कवि का, जो मंजन जी का जो उनका विचार है उसे यही प्रतीत होता है कि वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ने भी प्रेम को पाया है, जो प्रेम के मार्ग पे चला है, जो प्रेम के लिए कुछ भी अपने कार्य को किया है, वह व्यक्ति क्या है अमर है। उसे मृत्यु क्या है कभी मार नहीं सकती है। संसार में उसकी जो कृति है, जो रचनाएं हैं, वह सदा के लिए हमारे स्मृति चिन्ह में क्या रहता है हमेशा उपस्थित रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम मार भी देते हैं तो उनकी रचनाएं, उनकी कृति हमेशा के लिए क्या हो जाती है अमर हो जाती है। कहता है जो जीहु जनहि काल सो प्रेम शरण करी नेम, फिर हे दहु जग काल सो भरन काल जग प्रेम। इन पंक्तियों को देखते हैं। अब इन पंक्तियों में क्या है, कहता है जो जियो जनहि काल सो प्रेम शरण करी नेम। शरण मतलब क्या है शरण में आना। कहता है जिस व्यक्ति ने भी क्या है, जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में प्रेम के शरण में गया है, क्या है प्रेम के मार्ग पर चला है और पूरा जीवन प्रेम के संसार के कल्याण में, समाज के कल्याण में, किसी व्यक्ति ने पूरे अपने जीवन में कल्याण के लिए कार्य किया है या प्रेम के लिए कार्य किया है, वैसे व्यक्ति को कहता है वैसे व्यक्ति को अगर मृत्यु भी प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति क्या होता है वह अमर हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद वह व्यक्ति क्या है अमर हो जाता है। तो साधारण तरह से कह सकते हैं इस संसार में, कहता है इस संसार में जो भी, कहता है जो भी प्रेम के शरण में आया है, क्या है जो भी व्यक्ति प्रेम के शरण में आया है और पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ लोगों का या संसार के कल्याण के लिए कार्य किया है, वैसे व्यक्ति को, कहता है वैसे व्यक्ति को संसार में किसी भी मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। कहता है जो व्यक्ति ने संसार में कल्याण किया है, जिन्होंने प्रेम के शरण में गए हैं, वैसे व्यक्ति को मृत्यु से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन वैसे व्यक्ति मरने के बाद में क्या हो जाते हैं अमर हो जाते हैं। कैसे अमर होता है तो वह अपनी रचनाओं से, अपने व्यक्तित्व से वह क्या है अमर हो जाते हैं।
तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। जो सवाल होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे।